दिल दबाकर भागने वाले बुज़दिलों में से नहीं है ये विक्रम। उस दिन जो हरकत तुमने मेरे साथ की, उसका जवाब दिए बिना तो सो ही नहीं सकता ये विक्रम। उस दिन तुमने मुझे सैंडल से किस दिया था। आज मैं तुम्हें इन होठों से ऐसा किस करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भुला सकोगी। बेटी, कॉलेज में जिस जगह पर तुमने मुझे सैंडल मारी थी, ठीक उसी जगह पर इन तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर चिपकाऊंगा। होठों को चूमते हुए बहुतों को देखा था, ये जूतों को चूमते पहली बार देख रहा हूँ। क्यों, खट्टा है? नो नो नो। तूने मुझे लात मारी? लात तो मैंने बहुतों को मारी है। आज तुझे लात मारने का एक नया स्टाइल बताता हूँ। नया स्टाइल? हाँ, नया स्टाइल। इस जमीन पर पैर रखे बिना मैं तुझे और तेरे साथियों को मारूंगा। जमीन पर? इस जमीन पर पैर रखे बिना? हाँ, इस जमीन पर पैर रखे बिना। अगर पैर रख दिया तो ये कैमरा ले जाना, और अगर ना रखूं तो तुझे रेनू की सैंडल से 3 बार अपने ही दोस्तों से मार खानी पड़ेगी। राइट? राइट। आपका कैमरा। थैंक यू। हार गया भाई, हार गया। बंदर का बच्चा हार गया। हार गया भाई, हार गया। बंदर का बच्चा हार गया। क्या है? कैसे नीचे आ जाऊं? पहले अपने चमचों के हाथों रेनू की सैंडल की शाबाशी खाओ, फिर बोलो नीचे आओ। ए चमचे, इधर आ। आजा। सैंडल, सैंडल। अब मारो। मैं नहीं मार सकता। सॉरी गुरु, सॉरी। बस बस बस,
अब हम नीचे आएंगे। अरे क्या खबर है? ध्यान से। अरे अरे क्या हुआ रानी? रो क्यों नहीं हो? हाँ? ये आंसू खुशी के हैं या गम के? ये प्यास के आंसू है। अच्छा तो ये कम वक्त प्याज। अरे तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इस कठोर पुलिस वाली की आंखों से आंसू बहा सके? ला मैं काटे। हटो जी, बड़े आए काटने वाले। ठीक है जी, नहीं काटते। तुम काटती जाओ, रोती जाओ, मैं ऐसे ही देखता रहूंगा और तुम्हारे आंसुओं की क्या कर रहे हो जी? माँ जी बाबूजी घर में है ना जी? जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जी। माँ जी बाबूजी तो हमेशा ही घर में रहते हैं जी। यही तो... है? ये क्या बहू के कमरे में चोरी कर रहे हो? चोरी? ची ची ची, ऐसा मनुष्य दिन बलराम की जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। थू। कभी नहीं हो सकता। तू 10 साल पहले दफ्तर में मेज के नीचे से मुट्ठी गरम करते हुए पकड़े गए थे, तभी नौकरी से निकाल दिया था। वो भूल गए? ये बुढ़िया, हाँ? बालों में तो सफेदी आ गई है, मगर तेरी ये जुबान दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही। सुहागरात को ही बाएं पैर से मेरा स्वागत किया था, और लगता है मेरी आखिरी रात तक तू ऐसा ही करती रहेगी। हाँ, करती रहूंगी। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? अरे कम तूने तो मेरी जान निकाल दी। जब से आप मम्मी के कमरे में चुपके से घुसे हैं ना, मैं तब से आपको ताक रही हूँ दादाजी। क्या ताक रही थी? क्या किया मैंने? बेटा ये ठीक नहीं है। तेरी ये माँ, अरे तेरी बेटी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे मैं घर में घुसा हुआ कोई साला फॉरेन हैंड हूँ। नहीं बाबूजी, क्या है, माँ आपकी पत्नी है ना, इसलिए आपको छेड़ती हैं, और ज्योति आपकी पोती है इसलिए आपको सताती है। बहन जी, अरे कन्हैया जी, सब्जी लाए हो? जी हाँ, खुद मार्केट से छाट छाट कर फर्स्ट क्लास सब्जी लेकर आया। वाह वाह, क्या ताजा बैंगन है। वाह, बहुत दिन हुए बैंगन का भुर्ता नहीं खाया। मुफ्त माल देखा नहीं और चले हथियाने। बहू पास में खड़ी है, हवल हाथ में बंद कर देगी। सर्कल इंस्पेक्टर के घर कांस्टेबल का तरकारी भाजी खरीद कर ले जाना क्या इस इलाके का रिवाज है? खरीद कर नहीं मैडम, मुफ्त का माल है। हाँ बहन जी, मैंने दुकानदार से कहा सर्कल इंस्पेक्टर के घर के लिए तरकारी चाहिए। बस फिर क्या था, दुकानदार रेस के घोड़ों की तरह धकाक 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 भागने लगे और दौड़ दौड़ के सब्जी भाजी लाने लगे। लाते कैसे नहीं, बाप को भी लाना पड़ता उनके। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट को इतनी सब्जी मुफ्त में मिल जाती है? सिर्फ सब्जी ही नहीं मैडम, अपने लिए पूरा मार्केट फ्री, बनिए की दुकान का सामान बस कटकी सिनेमा टिकट। अब क्या कन्हैया, तुम सिर्फ सरकार के नौकर हो, मेरे नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। यस मैडम। और सुन, ये सब उठाओ और मार्केट वालों को वापस करके आओ, अपने घर मत ले जाना। समझा? ये ले, चलो वापस। मैं मदद करता हूँ तुम्हारी, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। भूखों की तरह क्या मारे जा रहे हो? चोरी से बाहर नहीं आओगे। चलो चलो अंदर। सावन के नजारे हैं, लल्ला लल्ला सावन के नजारे हैं। नंबर 3, वाइफ नंबर 3। मुन्ना, अरे अरे अरे, लात क्यों मारता है रे? मेरा बेटा नहीं मारने का लात मार को। चमेली, ये क्या? सुबह जब मैं ड्यूटी पर जा रहा था तो मैदान चपटा था, ये अचानक 8 घंटे में मटका कैसे निकल आया? अरे ये मटका झटका छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं ऐसी हालत में कैसी लगती हूँ? कैसे भरा हुआ फुग्गा? पहले ये बताओ, पेट के अंदर क्या भरा हुआ है? बच्चा है या कचरा? ना बच्चा है ना कचरा है, पुराना कपड़ा है। मेरी अकल क्या घास खाने गई थी जो मैंने 3rd हैंड मर्द से शादी की। नतीजा क्या निकला? ना बच्चा ना बच्ची। अरे ना बच्चा चाहिए ना बच्ची, तू नहीं समझती। मेरी पहली बीवी कमली शादी के पहले हफ्ते ही गर्भवती हो गई थी। जैसे ही उसे ये पता चला, वो बेहद खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। उसके मरते ही 1 महीने बाद मेरे जीवन में मेरी दूसरी बीवी विमली आई, और जब उसे पता चला कि उसकी हालत भी ऐसी हो गई है, तो विमली को मौत इमली की तरह चाट गई। लेकिन विमली दीदी का भी हार्ट फेल हुआ था ना? नहीं,
अबॉर्शन हुआ था। मेरे घर को गर्भरास नहीं आता, इसीलिए मैं डरता हूँ चंबेली कि कहीं तू भी गर्भवती न हो जाए और मेरी जिंदगी से न खो जाए। अजी चाड़ा जी, औरत का जन्म लेकर बांझ होकर जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं कहती हूँ मुझे फौरन बच्चा चाहिए। I want a baby। मैं चाहती हूँ कि मेरा जूनियर कन्हैया मेरे घर के आंगन में नंगा अपने हाथ पांव पे चलता हुआ नजर आए। अरे तो जूनियर की क्या जरूरत है, तुम्हारे सामने ये सीनियर खड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो नंगे बच्चे की तरह मैं तुम्हारे सामने पयू पयू चल के दिखा सकता हूँ। दरवाजा बंद कर लो, खेल के दिखाता हूँ। शर्म नहीं आती? अरे तो फिर तुझे इतनी जल्दी क्यों है? अरे अगर समय साथ दे तो अभी उछल उछल कर अचल मचल कर बोलने वाला बच्चा पैदा हो सकता है, मगर इस वक्त मेरे पेट में भूख पैदा हो गई है। जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। हे भगवान, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। खाना खाने के सिवा इस आदमी से तो कुछ होता ही नहीं। मेरी तकदीर में तो बेलन चलाना और रोटी पकाना ही लिखा है। काश काश कि मेरी शादी मुंह में लाल से हुई होती तो न जाने अब तक कितने मुरली पैदा हो गए होते। एक तबला बजाता होता, दूसरा मृदंग बजाता होता, तीसरा सितार बजाता होता। हाँ, न जाने क्या क्या बज गया होता। हाँ।